हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अध्याय एक प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल हमारा अतीत दो इतिहास के अंतर्गत जो आपका पाठ एक है अध्याय एक, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए पुस्तक है और इसमें बच्चों आपको अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। जैसे भूगोल वाला सेक्शन आपका अलग है, इतिहास वाला अलग है, राजनीति वाला अलग है। तो इसमें हम जो आपका इतिहास वाला सेक्शन है इसका पहला लेसन प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल इसे सॉल्व करेंगे। और जो सबसे पहले इसमें आपको बहुविकल्पीय टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो एक है इसमें आपसे पूछा गया है एक चित्र जो हमें दिया है, ऊपर दिया गया चित्र सिंचाई की किस प्रौद्योगिकी का है। तो बच्चों ये जो चित्र है सी वाला ऑप्शन रहेट का है, इसलिए सी ऑप्शन रहेट आपका सही उत्तर है। पहले क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न क्रमांक 2 आपका आ जाता है पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों जो पांडुलिपियां होती हैं इन्हें अभिलेखागार के स्थान पर रखा जाता था, इसलिए डी ऑप्शन अभिलेखागार आपका सही उत्तर है। मध्ययुग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो कहलाता था। बच्चों अगर पहले मध्ययुग के टाइम पर कोई ऐसा व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का नहीं होता था उसे विदेशी कहा जाता था। तो बी ऑप्शन विदेशी उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है मध्ययुग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपनी जातियों के नियम बनाती थी उनका पालन करवाती थी उसे क्या कहा जाता था। तो जो ऐसी सभा जो नियम कानूनों का पालन करवाती थी इसे जाति पंचायत कहा जाता था मध्ययुग के टाइम पर। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक आपका 5 दिया है राजपूतों के पराक्रम को स्वामी भक्त का गुणगान करते हैं। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उत्तर आपका बी वाला कवि और चारण सही है। बच्चों अब रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागार में रखा जाता था। इसमें 2 रिक्त स्थान आपके हैं, एक है पुस्तकालय, सेकेंड है अभिलेखागार। बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़रूर से कर लीजिएगा। अब देखिए बी वाला आपका क्वेश्चन है पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। सी वाला क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी। डी ऑप्शन बच्चों आपका है मध्यकाल में इतिहासकार सूचना एकत्र करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर थे। पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने वाले लिपिक और नकलनवीस कहलाते थे। अब हम देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत हमें लिखने हैं। तो मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत हैं सिक्के, शिलालेख, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री आदि। बच्चों 7 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपका है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और बाहर रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं। तो ये है आपका उत्तर। इस आंसर को आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्या कहते हैं बच्चों पर्यावास। पर्यावास आपको याद रखना है। आंसर आपका पूरा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है। इस प्रश्न में हमसे पूछा है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा। तो 3 युगों में बांटा था। पहला था हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश काल। क्वेश्चन नंबर 10 है क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या आशय है। इस क्वेश्चन के आंसर में करोगे। ये जो क्वेश्चन है क्षेत्रीय साम्राज्य एक विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ साम्राज्य होता है जिसमें विभिन्न क्षेत्र शामिल होते हैं जैसे मुगल, तुगलक और चोल साम्राज्य। और जो क्वेश्चन है अभिलेखागार से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर में आप करोगे अभिलेखागार उस स्थान को कहा जाता है जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है।
इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 12, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका आएगा पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कई समस्याएं आती है। पहला लिखोगे लिखावट समझने में दिक्कत, मूल पांडुलिपि का न मिलना और प्रतिलिपि बनाते समय फेरबदल होना। बच्चों अब है आपका 13वां क्वेश्चन, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखोगे 700 से 1750 के बीच नई तकनीकों जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखा और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का विकास हुआ। इस काल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए। बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते कैसे। तो ये आप उत्तर में करोगे, इतिहासकार समय को सिर्फ घंटों, दिनों या वर्षों के रूप में नहीं देखते, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों और विचारों का स्थायित्व परिवर्तन के रूप में देखते हैं और आसान बनाता है तक आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में विचार व्यक्त किए गए थे। क्या विचार व्यक्त किए गए थे। तो 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किए गए। ये आपका उत्तर रहेगा। मध्यकाल में हुए धार्मिक परिवर्तनों के बारे में हमें लिखना है। तो इसमें आपका आएगा ये परिवर्तन, मध्यकाल में हुए धार्मिक परिवर्तन, हिंदू धर्म में नए नए देवताओं की पूजा आरंभ हुई, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का महत्व बढ़ता गया। इस काल में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ और इस काल में इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। बच्चों इसी में आपको एक प्रोजेक्ट कार्य दिया है, इसे भी आपको कंप्लीट करना है। तो हमें चित्र एकत्र करना है ऐतिहासिक इमारत के और उसके बारे में जानकारी देनी है। इमारत का निर्माण कब हुआ। तो हमारे यहाँ की जो इमारत है भोजपुर में एक मंदिर है, उसका हमने लिखा है 11वीं शताब्दी में हुआ। निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया। और निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग हुआ। तो बलुआ पत्थर। किस प्रकार की चित्रकला की गई। वास्तुकला और नक्काशी। और वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है। तो धार्मिक पूजा के लिए। अच्छा, इसके बाद में अध्याय 2 राजा और उनके राज्य के उत्तर की वीडियो अगर आपको देखनी है तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं।